हेलो डियर पेरेंट्स, मैं रेखा शर्मा शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो के लाइक और कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज समय बदल चुका है, हमें तो जैसे भी पढ़ाया करते थे हम पढ़ लिया करते थे, परंतु साइंस ने आज ब्रेन के ऊपर इतना रिसर्च कर चुकी है कि हम अपनी बौद्धिक क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं आज बच्चे के डेवलपमेंट की। बच्चे का डेवलपमेंट 3 तरह से होता है: फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और एकेडमिक डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हम बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज कराते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हैं, जैसे कि स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, बैडमिंटन, अदर गेम्स में हम बच्चे को भेजते हैं ताकि उसका फिजिकल डेवलप कर सके। साथ ही बच्चे के हेल्दी और हाइजेनिक खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि उसका फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। अब बात आती है एकेडमिक डेवलपमेंट की। एकेडमिक डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो बच्चे को हम स्कूल के माध्यम से, ट्यूशन के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से और यूट्यूब के जरिए बच्चा जो एजुकेशन लेता है, जो कुछ सीखता है, उससे बच्चे का एकेडमिक डेवलपमेंट स्ट्रांग होता है, ना कि मेंटल डेवलपमेंट। आज हम एकेडमिक डेवलपमेंट को ही मेंटल डेवलपमेंट समझ रहे हैं। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम केवल 10% लॉजिकल थिंकिंग पर काम करता है, जो बच्चे की इंटेलिजेंसी का मात्र 10% हिस्सा होता है इंटेलिजेंसी का। बाकी 90% इंटेलिजेंसी को तो यूज ही नहीं किया जाता। आवश्यकता है बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कराया जाए, ब्रेन जिम कराई जाए, मेमोरी पावर वर्कशॉप अटेंड कराई जाए, माइंड मैपिंग कराई जाए, गुड अफर्मेशंस डाली जाए ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने भी बच्चे की 8 तरह की इंटेलिजेंसीज के बारे में बताया है। केवल मैथ में इंटेलिजेंट होना ही इंटेलिजेंसी नहीं होती है, परंतु अधिकतर पेरेंट्स तो आजकल परसेंटेज बेस पर बच्चे को पीएमटी और आईआईटी की तैयारी कराते हैं। उनमें से अधिकांश बच्चे अपने कैरियर को पाने में असफल हो जाते हैं। तब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे ने मेहनत तो बहुत की थी, परंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। और कुछ बच्चे तब कम मेहनत में अपनी सफलता को पा लेते हैं, तब कहते हैं कि वो भाग्यशाली है। क्या आपने कभी इसका कारण जानने की कोशिश की? क्या आपने अपने बच्चे का इंटरेस्ट और इंटेलिजेंसी के बीच में डिफरेंस को पहचाना, ताकि बच्चा अपने कैरियर में सफल हो सके? परंतु होता क्या है, माँ बाप का पैसा और बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। ब्रेन का साइंटिफिक एनालिसिस के तौर पर आज हम बच्चे की 8 तरह की इंटेलिजेंसीज के बारे में जानते हैं। हमारा ब्रेन 5 लॉब ब्रेन कहलाता है। पहला फ्रंटल लॉब, दूसरा प्री फ्रंटल लॉब, तीसरा टेम्पोरल लॉब, फोर्थ पेरिटल और फिफ्थ ऑसिपिटल लॉब। जैसा कि आप साइड में पिक्चर में देख रहे होंगे, हमारा 5 लॉब ब्रेन होता है। हमारे जो अपर 4 पार्ट्स हैं ब्रेन के, अगर उनमें कोई चोट लग जाती है या कोई परेशानी होती है तो उसका क्योर पॉसिबल है, डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। परंतु लोअर पार्ट में, ऑसिपिटल पार्ट में अगर हल्का सा भी अगर कोई झटका लग जाए ना, तो हमेशा के लिए उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है और उसका कोई इलाज भी संभव नहीं है। एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि ऑसिपिटल पार्ट हमारा कितना नाजुक होता है, जिसमें हल्की चोट से परमानेंटली मेमोरी लॉस होने की पूरी संभावना रहती है। बिल्कुल अपने बाप पे गया है, वही आते हैं सारी। दादाजी, इधर कभी नहीं मारना चाहिए। मालूम है यहाँ पर छोटा मगज होता है, छोटा दिमाग, जिस पर चोट लगने से आदमी मर जाता है। बेटा गलती हो गई।
हमारा ब्रेन वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। क्या आपने कभी जाना है कि आपका बच्चा लेफ्ट ब्रेन थिंकर, राइट ब्रेन थिंकर, यहां तक कि वो होल ब्रेन थिंकर भी है? हमारी जो फिंगर की रेजेस हैं, इनके बेस पर हम अपने ब्रेन का एनालिसिस करते हैं। एक एक फिंगर के रेजेस से ब्रेन के एक एक हिस्से का एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि फिंगर्स के रेजेस और ब्रेन के हिस्सों में डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि नेचर ने जो हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स बनाए हैं, उन सबको अलग अलग नाम और उनका अपना अलग अलग काम दिया है। जैसा कि नाक को सूंघने का, आंख को देखने का, मुंह को बोलने का, सबका अपना अलग अलग काम है। और अगर इन्हीं को एक दूसरे के विरुद्ध काम करने को कहा जाए, जैसा कि नाक को देखने के लिए, कान को सूंघने के लिए बोला जाए, तो एक्सीडेंट की बात करते हैं ब्रेन के 10 हिस्सों की, जिसके माध्यम से हम जान सकें कि हमारा बच्चा कौन सी इंटेलिजेंसी में लाई करता है। पहला, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। जिस बच्चे का ये पार्ट स्ट्रांग होता है, वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, उनका मैनेजमेंट जबरदस्त होता है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हाई होता है। और स्वाभाविक सी बात है, जिनका ये सब स्ट्रांग है तो उनका नेचर डोमिनेंट बन जाता है। दूसरा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। जिनका ये पार्ट मजबूत होता है, वो पीपल स्मार्ट व्यक्ति कहे जाते हैं। वो शब्दों का खेल जानते हैं, उनको कुछ आए या ना आए, लेकिन दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट होना बहुत अच्छे से आता है। जैसे पॉलिटिशियंस और मार्केटिंग के बंदे इसी कैटेगरी के होते हैं। तीसरा, लॉजिकल थिंकिंग। जिनका ये पार्ट स्ट्रांग होता है, वो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, एनालिसिस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, रीजनिंग जानते हैं, कंप्यूटर में जबरदस्त स्किल स्ट्रांग होता है। फोर्थ, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन इंटेलिजेंसी। जिनका ये पार्ट मजबूत होता है, उनको दूरदृष्टि वाला बोला जाता है। ये विजुअलाइज करते हैं, ये वर्तमान में नहीं, ये भविष्य की बात करते हैं, नए नए आइडियाज का फॉर्मेशन करते रहते हैं, और फ्यूचर में ये ग्रेट फिलोसोफर, साइंटिस्ट और राइटर के रूप में निकल कर आते हैं। फिफ्थ, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल वाले अपने बॉडी के शॉर्ट मसल्स का यूज लेते हैं, जैसे आईज, नोज। इससे वो अपने फेस के एक्सप्रेशंस शो करते हैं, एक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका हैंड कंट्रोलिंग होता है, अपनी फिंगर्स की स्किलिंग होती है उनके पास, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स में अपनी बॉडी का लार्ज मसल्स का यूज लेते हैं, उनका फुल बॉडी मूवमेंट कंट्रोल होता है। जैसे स्पोर्ट्स के बंदे होते हैं, डांसर्स होते हैं, ये अपने फुल बॉडी मसल्स का यूज लेते हैं। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। जिनका ये पार्ट स्ट्रांग होता है, वो कोई भी लैंग्वेज जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और ये बहुत बड़े मोटिवेशनल के रूप में भी काम करते हैं। ये शब्दों का खेल जानते हैं। नेक्स्ट, म्यूजिक इंटेलिजेंसी। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी जिनके पास होती है, उनका म्यूजिक के सेक्टर में जबरदस्त इंटरेस्ट होता है। ये साउंड के वेरिएशंस के साथ काम करते हैं, जैसे कि लता मंगेशकर, जिन्होंने 5 साल की उम्र में ही स्टेज को परफॉर्म किया था। नेक्स्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। इन लोगों का नेचर के साथ बहुत लगाव होता है, ये पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं, पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन नेचर के प्रति जबरदस्त रहता है। लास्ट, इंटरप्रिटेशन इंटेलिजेंसी। इंटरप्रिटेशन इंटेलिजेंसी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है। ये दूसरों की नकल करके कोई भी काम कर सकते हैं, इनसे कोई दूसरा अपनी कैसी भी बात मनवा सकता है। ये चोर के साथ चोरी भी कर सकते हैं, संत के साथ संतपना भी कर सकते हैं।
तो ये इस तरह से ब्रेन हमारा 10 हिस्सों में जो बटा हुआ है, इसका एनालिसिस करके बच्चे की इंटेलिजेंसी के बारे में हम जान सकते हैं, ताकि सही समय पर हम बच्चे के कैरियर के प्रति सही डिसीजन ले सकें। टैलेंट तो 1% होता है, 99% तो हार्ड वर्क होता है। तो क्यों ना हम अपने बच्चे के टैलेंट को पहचान कर उस हार्ड वर्क को सही डायरेक्शन दें, ताकि हमारा बच्चा स्ट्रेस फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान बच्चे के बेशकीमती समय को बर्बाद ना करके उसका हम कैसे सही उपयोग करें, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।